कौम क्या हाल है बच्चों। आज हम क्लास 12 गुड बाय मिस्टर चिप्स के जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं इस नोवेल के वो करने वाले हैं। इन मेन कैरेक्टर्स में से लाजिम है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस 3 से 4 ज़रूर आएंगे। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन से यानी कि पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले कैरेक्टर हैं डॉक्टर मैरी वेल। जब चिप्स बूढ़ा हो चुका था, जब चिप्स की एज हो चुकी थी और वो बीमार होना शुरू हो चुका था, बल्कि बीमार नहीं हो रहा था, उसको थोड़े बहुत कमज़ोरी वगैरह फील हो रही थी, तो डॉक्टर मैरी वेल उसको अटेंड किया करते थे। ठीक है, और यही मैरी वेल ही वाहिद डॉक्टर हैं इस पूरे नोवेल में। तो लिहाजा डॉक्टर जिनके साथ आ जाए मतलब ये है कि ये वो वाले डॉक्टर हैं जिन्होंने मिस्टर चिप्स को अटेंड किया था। और ये कि वो हर फोर्टनाइट यानी हर 2 हफ्तों के बाद, फोर्टनाइट मतलब 14, ठीक है, 14 दिनों के बाद 15वें दिन ये अटेंड किया करते थे ड्यूरिंग हिज कोल्ड्स। यानी कि जब सर्दी लगती थी, ज़ुकाम होता था, तो चिप्स को ये अटेंड किया करते थे। डिक्लेयर्ड हिम फिटर देन हिमसेल्फ। डॉक्टर मैरीवेल ने चिप्स को अपने से ज़्यादा फिट करार दे दिया। हालांकि वो यंग थे डॉक्टर मैरीवेल चिप्स की निस्बत। एंड प्रिडिक्टेड, और ये प्रिडिक्ट किया कि चिप्स वुड डाई अ नेचुरल डेथ। चिप्स को कोई बीमारी नहीं होगी, वो एक कुदरती मौत मरेंगे जिसे एनोडोमिनी कहा जाता है, यानी कि बुढ़ापा। ठीक है, आगे है जी हमारे पास मिस डॉक्टर मैरीवेल के बाद जो कि चिप्स के डॉक्टर हैं, उनके बाद आ जाती है मिसेस विकेट। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेजर है कैरेक्टर है। फॉर्मर लिनन रूम सुपरवाइज़र। ठीक है, लिनन रूम की सुपरवाइज़र रही हैं। आफ्टर रिटायरमेंट शी बिकेम चिप्स लैंड लेडी। पहले ये सुपरवाइज़र हुआ करती थी ब्रुकफील्ड की, और जब इनकी रिटायरमेंट हो गई मिसेस विकेट की, तो मिसेस विकेट चिप्स की लैंड लेडी बन गई। चिप्स ने इरादा किया कि भाई मैं यहीं पे रहूँगा, ब्रुकफील्ड की खिदमत अंजाम को देता रहूँगा और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात कायम रखूँगा। लिहाजा चिप्स ने, क्योंकि ये जो लैंड लेडी थी मिसेस विकेट, इनका घर साथ ही था, लिहाजा चिप्स ने उन्हीं का घर किराए पर ले लिया, लिहाजा वो लैंड लेडी हो गई। रेंटिंग हिम अ स्मॉल बट कंफर्टेबल रूम, और उन्होंने चिप्स को एक छोटा मगर कंफर्टेबल रूम रेंट पर दिया। ठीक है जी। वैसे तो इनके घर की भी खसूसियात हैं कई, वो लेकिन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर कैरेक्टर है हमारे पास डॉक्टर मैरीवेल और मिसेस विकेट। आगे आ जाता है हमारे पास ग्रिबल। अब ग्रिबल कौन था? एन ओल्ड बटलर एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड पर एक पुराना बटलर था। द लास्ट पर्सन हु रिमेंबर्ड कैथरीन। ये वो वाहिद आखिरी शख्स था जो इसको कैथरीन याद थी। ठीक है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट नो वन रिमेन टू डिस्कस चिप्स लेट वाइफ विद हिम। और रिटायरमेंट के बाद चिप्स की जो खातून खाना थी जो कि वफ़ात पा चुकी थी, उनको डिस्कस करने वाला कोई नहीं था, यानी किसी को नहीं पता था कि इसकी कोई बीवी भी थी, लेकिन एक शख्स को पता था जो कि ग्रिबल था। ठीक है, ग्रिबल के अलावा किसी को नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जी सॉरी एक मिनट, इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ओगिल्वी। ओगिल्वी कौन था? द चोयर मास्टर हु ट्रेन स्टूडेंट्स इन सिंगिंग एंड कंडक्टेड चोयर प्रैक्टिसेस। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों। डंस्टर a mischievous student who placed a rat in the organ loft during Ogilvy's choir practice. He later drowned at the Brookfield. Herr Steffel, a German colleague of Chips, ये थोड़ा सा important है, German colleague of Chips, 30 years junior. Chips stayed with him during visit
एट विस्बडन। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। कोहली है, रेड हेयर्ड ट्रबल मेकर पनिश्ड बाय चिप्स, लेटर हिज सन एंड ग्रैंडसन अटेंडेड ब्रुकफील्ड कंटिन्यूइंग अ लेगेसी। ठीक है, तो कोहली ट्रबल मेकर था जिसको चिप्स ने डांटा था, उसके बाद उसका बेटा और उसका पोता उन्होंने अटेंड किया ब्रुकफील्ड को, यानी ब्रुकफील्ड में पढ़े, कंटिन्यूइंग द लेगेसी। फॉरेस्टर द स्मॉलेस्ट स्टूडेंट, हाइट 4 फुट, किल्ड इन एक्शन 1918 में बैटल ऑफ कैम्ब्राई में मारा गया। कॉलिंगवुड अ फॉर्मर रफ स्टूडेंट, लेटर अ मेजर, डाइड इन इजिप्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। फॉल्कनर आस्क्ड चिप्स फॉर लीविंग to miss chapel and meet guests at the station। ठीक है, ग्रेसन है आगे, डिस्ट्रॉट ओवर द टाइटैनिक, हिज फादर सर्वाइव्ड। ये भी अच्छी एक स्टोरी है कि भाई ये वो ग्रेसन जो था वो टाइटैनिक में मारा गया, जो मशहूर एक हादसा है। हिज फादर सर्वाइव्ड। लिनफोर्ड चिप्स फाइनल विजिटर रिसीव्ड वार्मली बिफोर चिप्स डेथ। अच्छा जी, लिनफोर्ड हो गया। इसके बाद आते हैं जी हेड मास्टर्स ऑफ ब्रुकफील्ड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेदरबाई। वेदरबाई का टेन्योर पहला हमारे पास ये सबसे सीनियर हेड मास्टर था। शुरुआत में चिप्स जो है वो इसके पास आया था 1870 में, इसकी रिटायरमेंट हुई। ठीक है, और ये का आगाज़ कब हुआ ये नहीं बताया गया। हायर चिप्स, एडवाइज्ड हिम ऑन डिसिप्लिन एंड सिलेबस, और इसके अलावा ये कोर्टियस था, सखी था। मेल्ड्रम आया दूसरे नंबर पे, मिस्टर मेल्ड्रम 1870, यानी कि उसकी रिटायरमेंट के बाद हमारे जो वेदरबाई हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद 1900 तक रहा, 30 साल तक। सर्व 30 ईयर्स, डाइड ऑफ निमोनिया। 30 साल तक सर्व किया ब्रुकफील्ड को और निमोनिया की वजह से मारा गया। ठीक है, मेकिंग चिप्स एक्टिंग हेड मास्टर, मतलब वक्ती तौर पे जो हेड मास्टर है चिप्स बन गया। उसके बाद राल्स्टन आया, यानी कि तीसरे नंबर पे आया राल्स्टन। 30 साल इसके हो गए और कोई यानी काफ़ी टाइम इसका भी हो गया होगा, मतलब तो टोटल अभी 30 साल हुए थे अभी चिप्स को आए हुए। राल्स्टन प्रिंसिपल बन गया और थोड़ी देर वक्ती तौर पर चिप्स भी बना था, लेकिन पक्का फिर राल्स्टन बना। 1900 से 1911 तक राल्स्टन रहा। कैरिज्मेटिक बट क्लैश्ड विद चिप्स, अच्छी पर्सनालिटी थी लेकिन चिप्स के साथ लड़ाई हुई थी, लीडिंग टू चिप्स अनपॉपुलैरिटी। ये उसमें फैक्चुअली करेक्ट नहीं है ये बात। चिप्स बड़ा पॉपुलर था, राल्स्टन जो था वो अनपॉपुलर था। चिप्स के जो हिज अनपॉपुलरिटी होना चाहिए थे यहाँ पे। चलो, चैट्रस 1911 से वो रहा चैट्रस हेड मास्टर। डायबिटिक एंड ओवरवेलम्ड, इसको शुगर का मसला था और ओवरवेलम्ड था, बड़ी इसने जिम्मेदारी उठाई हुई थी। रीइंस्टेटेड चिप्स फॉर कंटिन्यूटी एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस के लिए चिप्स को रीइंस्टेट किया। कार्टराइट 1918 तक। मिनिमल इंटरेक्शन विद चिप्स, अनअवेयर ऑफ हिज मैनी फॉर्मर स्टूडेंट्स। कार्टराइट की मिनिमल इंटरेक्शन थी, इतना नहीं मेल जो थी। जिनकी ज़्यादा इंटरेक्शन थी वो कौन थे? वो हमारे पास वेदरबाई, और ज़्यादा इंटरेक्शन वेदरबाई की भी नहीं थी, मेलबर्न की थी और राल्स्टन की थी, और इसके अलावा चैट्रस की थी। ये तीनों की थी। ठीक है।